अगर आप भी अपने घर के लोड के हिसाब से डबल बैटरी और इन्वर्टर लगाने की सोच रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं ल्यूमिनस ऑप्टिमस 2300। ये 2022 का लेटेस्ट मॉडल है ल्यूमिनस ब्रांड की तरफ से, जो डबल बैटरी को सपोर्ट करता है। और इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो इसको बनाते हैं 2022 का बेस्ट इन्वर्टर फॉर डबल बैटरी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आज इस वीडियो में मैं इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करूंगा। मैं इसके फीचर्स भी आप लोगों को बताऊंगा और इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसकी लाइव वर्किंग भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये इन्वर्टर किसके लिए है। अगर आपके घर का मैक्सिमम लोड 1600 वॉट है, 1600 वॉट है, जो आप लाइट जाने के बाद चलाना चाहते हैं और आपको उसे चलाने के लिए 2 बैटरी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस इन्वर्टर को चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर का लोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप घर के अप्लायंसेस को ऐड करके अपने घर का टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस इन्वर्टर को इसके बॉक्स से निकाल लेते हैं और देखते हैं ये दिखने में कैसा लगता है। इसके लुक के हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये इन्वर्टर दिखने में बाकी इन्वर्टर से अलग है। जहां पर मैक्सिमम इन्वर्टर्स थोड़े फ्लैट और वाइड फ्रंट के साथ आते हैं, वहीं ये इन्वर्टर स्क्वायर शेप का है जो इसको एक कॉम्पैक्ट लुक देता है। फ्रंट में एलसीडी स्क्रीन के साथ कंट्रोल बटन दिए हैं जिनसे आप इस इन्वर्टर की चार्जिंग करंट और आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। ये पहला ऐसा इन्वर्टर है जिसमें आप आउटपुट वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फ्रंट में नीचे की तरफ बॉडी का पार्ट एरो शेप्ड एयर वेंट से बना हुआ है। साइड में भी आपको सेम यही वेंट्स देखने को मिलेंगे। इनकी मदद से जो ये इन्वर्टर है वो ओवरहीट होने से बचता है। बैक की तरफ देखते हैं तो इसमें मेंस बाईपास स्विच दिया गया है। इनपुट एमसीबी है जो शॉर्ट सर्किट होने पे आपके लोड को प्रोटेक्ट करेगी। 2 फैंस दिए गए हैं। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आउटपुट वायर्स आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक कलर के। और नीचे यहाँ पर एक फ्लैप आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस फ्लैप को अनस्क्रू करेंगे तो यहाँ पर आप कनेक्शंस कनेक्ट कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ। अब जबकि हमने इसके डिजाइन और लुक की बात कर ली, अब एक काम करते हैं कि इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये इन्वर्टर डबल बैटरी के लिए है, तो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने ल्यूमिनस की 2 150 AH की बैटरी मंगवाई है। इन दोनों बैटरीज को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे इस इन्वर्टर के साथ। सीरीज कनेक्शन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इन्वर्टर के बैक साइड में मैंने आपको 2 वायर्स दिखाए थे रेड और ब्लैक कलर के, तो जो रेड वायर है वो एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा और ब्लैक वायर दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। और वो दोनों बैटरी आपस में जो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बचा है वो एक वायर से कनेक्ट कर दी जाएंगी। ये एक एक्स्ट्रा वायर मुझे इस इन्वर्टर के साथ मिल गया था तो मैंने इसके साथ ये बैटरी कनेक्ट कर दी है और ये हमारा पूरा एक सिस्टम रेडी हो गया है। अब पहले पीछे से मैं इसकी एमसीबी उठा देता हूँ और फ्रंट में जो इसका पावर बटन है उसको प्रेस करके इसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल का मतलब लोड। तो यहाँ पर 0% लोड है, अभी मैंने कोई लोड इस पर नहीं कनेक्ट किया हुआ। जैसी स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो आप बटन दबा के ऑन कर सकते हैं। तो इस पर अभी कोई लोड है नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आवर्स में नीचे छोटा सा एच लगा हुआ है और उसके आगे एम लगा होता है। तो ये आवर्स और मिनट्स में दिखाता है कि कितनी देर तक आपकी बैटरी जितनी चार्ज है उसके हिसाब से कितनी देर चल सकती है। तो अभी फ़िलहाल हमने ना तो इसमें कोई मेंस कनेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 आइकन भी मिसिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इको मोड ऑन है। अब ये जो 2 सेटिंग्स के बटन हैं, जब आप इनको दोनों को दबाकर होल्ड करके रखेंगे तो एकदम से स्क्रीन पर आपको यहाँ इको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला जो एरो की है इसको दबा के रखिए। इको के बाद दूसरा ऑप्शन आपको यूपीएस नज़र आएगा। अगर आपको यूपीएस पे सेट करना है तो यहाँ पर ये एंटर बटन है, इसको आप प्रेस करके दबा के होल्ड करके रखिए तो ये आपका यूपीएस मोड पर शिफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ट्यूबुलर दिखा रहा है, TUB। हम अपनी बैटरी टाइप सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम होल्ड करके रखते हैं तो ये चेंज हो जाता है SMF बैटरी पे। फिर दोबारा होल्ड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है फ्लैट प्लेट बैटरी पे। लेकिन हमने इसके साथ ट्यूबुलर बैटरी कनेक्ट करी हुई है तो हम इसे ट्यूबुलर पे करके और फिर दोबारा इस एंटर बटन को दबाकर होल्ड करके छोड़ देंगे तो ये हमारी ट्यूबुलर सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप अपने अप्लायंसेस कितनी वोल्टेज पर चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी ये 200 लिखा हुआ है, इसको आप बढ़ाकर 210, 220, 230 और मैक्सिमम 240 तक ले जा सकते हैं। तो ये आपके हाथ में डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने अप्लायंसेस की तो आप इसको बढ़ाकर 240 कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बैकअप ज़्यादा मिले तो आप इसको 200 पर रखकर सेट करिए, वहाँ पर आपको बैकअप ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ये मैंने 240 सेट किया है, तो हाइयर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर 240 आप रख सकते हैं और ज़्यादा बैकअप के लिए आप 200 सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा चार्जिंग का। तो यहाँ पर आप करंट देख सकते हैं, ये करंट दिखा रहा है 14 एम्पेयर के करंट के हिसाब से बैटरी चार्ज कर रहा है। आप इसको घटाकर 8 तक लेके आ सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप इसको बढ़ाकर 21 तक ले जा सकते हैं। तो अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है, आप चाहते हैं आपकी बैटरी फास्ट चार्ज हो, तो आप इस करंट को बढ़ाकर 21 तक ले जा सकते हैं, वरना आप इसको किसी भी रैंडम नंबर पर जहाँ पर आपको लगता है आपकी बैटरी चार्ज होने के लिए जितना करंट चाहिए उतने पर आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 14 पे लाकर सेट कर देता हूँ, एंटर दबाता हूँ और ये चार्जिंग करंट भी हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। तो इस तरीके से ये कुछ सेटिंग्स होती हैं डिस्प्ले पर जो आपको दिखेंगी। ये सारे आइकन्स अभी पूरे ग्लो नहीं कर रहे हैं। जब एक बार इस इन्वर्टर को हम मेंस के साथ और लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसा कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको मेंस ऑन का भी एक आइकन दिखाई देता है, बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर का भी एक आइकन दिखाई देता है, और जो ये बैटरी वाला नीचे आपने आइकन देख रहे हैं, ये भी चार्ज और डिस्चार्ज की तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ ग्लो करता है। बाकी इको और यूपीएस मोड वाले आइकन आपको दिख ही रहे हैं, और इसके अलावा एक फॉल्ट इंडिकेटर वाला आइकन भी, अगर एमसीबी गिरती है और कोई फॉल्ट आता है तो वो आइकन भी इसका ग्लो होने लग जाता है। तो अब हमने इसका लुक देख लिया और इसकी वर्किंग देख ली। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि इसके फीचर्स के बारे में। इसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर से स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं। दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, साइन वेव और स्क्वायर वेव। पुराने जो इन्वर्टर्स होते थे वो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, जिनसे आपके अप्लायंसेस खराब होने के चांसेस होते थे। लेकिन ये इन्वर्टर साइन वेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है, तो आपके जो अप्लायंसेस हैं वो एकदम सेफ रहेंगे इस इन्वर्टर के साथ, उनको खराब होने की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी ये 2000 VA 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, यानी कि आप इसमें 12 वोल्ट की दो बैटरी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप 80 AH से लेके 220 AH तक की कोई भी दो बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, चाहे वो फ्लैट प्लेट बैटरी हो, SMF बैटरी हो या फिर ट्यूबुलर बैटरी। ये इन्वर्टर हर तरीके की बैटरी के साथ कंपैटिबल है। जो सबसे खास बात इस इन्वर्टर की है, जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि ये इन्वर्टर 2022 का बेस्ट इन्वर्टर है फॉर डबल बैटरी, तो वो है इसमें आप चार्जिंग करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक मैनुअली सेट कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी हो। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अप्लायंसेस की परफॉर्मेंस बढ़िया हो तो आप इसकी वोल्टेज सेट कर दीजिए 240 वोल्ट। अगर आप चाहते हैं कि बैकअप ज़्यादा मिले तो आप उसकी वोल्टेज को घटाकर कर दीजिए 200 वोल्ट। सिमिलरली करंट भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी फास्ट चार्ज हो तो आप करंट को सेट कर दीजिए 21 एम्पेयर। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपकी वोल्टेज कम आती है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब वोल्टेज कम आती है तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, लेकिन इस इन्वर्टर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम भी आती है तो 95 वोल्ट पे भी आपकी बैटरी को ये चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। स्लो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी 95 वोल्ट पे। फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो 135 वोल्ट जैसे ही इसको मिलेगी ये फास्ट चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटेक्शंस भी आपको मिलते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरहीट प्रोटेक्शन और बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। और इसमें अलार्म सिस्टम भी है। तो मान लीजिए ये जो मैंने अभी आपको इश्यूज गिनवाए, इनमें से कोई भी इशू होता है तो इसका अलार्म बज जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि इसके साथ इशू है। और मान लीजिए कभी कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया तो इसके बैक साइड में यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच भी मिलता है। तो आप सिंपली उस जैसे ही बाईपास स्विच को दबाएंगे तो आपके घर से मेन ग्रिड से जो सप्लाई आ रही है, जो इन्वर्टर के रास्ते आगे आपके अप्लायंसेज में जा रही थी, वो डायरेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपके इन्वर्टर का कनेक्शन उस टाइम के लिए बंद हो जाएगा। और जैसे ही बाद में आप उस फॉल्ट को फिक्स करा लेते हैं, वापस से बाईपास स्विच दबाइए और वापस से आपका इन्वर्टर कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब एक स्विच से ये सारा काम हो जाएगा, आपको कोई तार छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको मैनुअली मोड सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आप अपने अप्लायंसेज यूपीएस मोड पर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसमें आप यूपीएस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने अप्लायंसेज इको मोड पर चलाना चाहते हैं तो इको मोड पर भी स्विच कर सकते हैं। इस इन्वर्टर पे भी आपको बाकी इन्वर्टर्स की तरह 2 साल की यानी कि 24 मंथ्स की वारंटी मिलती है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम से आपको मिल सकता है। ऑनलाइन ये ल्यूमिनस की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो ल्यूमिनस के ऑप्टिमस 2300, जो कि एक न्यू मॉडल है 2022 का। इसकी रिव्यू वीडियो मैंने ये बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपके कुछ सवाल हैं इस इन्वर्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।